ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन ऑडिट इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम यहाँ पे अपना ओपिनियन देंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर तो क्लियरली एक्सप्रेस करेगा क्लियरली अपना अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज नेसेसरी। हम क्या करेंगे, क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे अपना मॉडिफाइड ओपिनियन जहाँ पे नेसेसरी होगा। व्हेन ऑडिटर कंक्लूड करता है बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। और ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच sufficient appropriate audit evidence to conclude financial statement that the financial statement as a whole are not free from as a whole। अच्छा, अनेबल टू ऑब्टेन साई कि भैया फ्री हम नहीं बता पा रहे कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन, कब वो एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन, जब वो ऑब्टेन कर लेगा और कंक्लूड करेगा, ऑब्टेन कर लेगा क्या, साई, और कंक्लूड करेगा दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटेरियल दैट कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिस स्टेटमेंट, क्या करेगा, कंक्लूड करेगा मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट और मटेरियल बट नॉट परवेसिव। और अनेबल टू ऑब्टेन साई, तो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अनेबल टू ऑब्टेन साई, अनेबल to obtain sign to base on opinion but conclude that the possible effect on financial statement of undeducted misstatement if any could be material but not pervasive। ओके, तो हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए करा था ये, मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ। XYZ इज़ अ कंपनी जो इंगेज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेन, क्या बनाती है, क्रेन्स बनाती है। CS सुधीर इज़ द स्टैचुरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, तो वो क्या है, एक क्रेन बनाती है कंपनी, क्रेन बनाती है ना। CS सुधीर क्या है, ऑडिटर है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021। कंपनी ने क्या लिया है, लॉन्ग टर्म फंडिंग लिया है फिक्स कैपिटल के लिए और शॉर्ट टर्म फंडिंग लिया वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ड्यूरिंग द ऑडिट क्या हुआ, CS सुधीर ने को क्या उसने फाउंड करा, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट आर अबाउट टू एक्सपायर, पैसे क्या खत्म होने, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट खत्म होने वाला है। एंड कंपनी अनेबल टू रीनेगोशिएट और ऑब्टेन रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग, ना तो रीनेगोशिएट कर पा रही है ना तो दूसरा लोन ले सकती है। एज द कंपनी में अनेबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स, ना तो अपनी एसेट्स रियलाइज कर पा रही है ना तो डिस्चार्ज कर सकती है अपनी लायबिलिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, और नोट्स ऑफ अकाउंट एनेक्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नोट्स ऑफ अकाउंट एनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस the magnitude of financing arrangement, the expiration and the total financing arrangement। Notes to account annexed to the financial statement discuss the magnitude of financing arrangement, the expiration and the total financing arrangement. However, the financial statement do not include discussion on the impact of availability of refinancing। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करा डिस्कशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिफाइनेंसिंग। दस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स देयर टू नॉट फुली डिस्क्लोज दिस फैक्ट। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। दस द स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट डू नॉट फुली डिस्क्लोज, से डिस्क्लोज नहीं करेगा। व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर देगा ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हम ओपिनियन ही नहीं देंगे, डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ओपिनियन।
बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। अरे गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, उसने डिस्क्लोज भी नहीं करा, तो क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्लोज तो नहीं करा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो हिल रही है इसकी। इन द प्रेजेंट केस में एक्स वाई जेड अनेबल टू नेगोशिएट और ऑब्टेन द रिप्लेसमेंट, ठीक है, द सिचुएशन इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट में कास्ट। दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या कर रही है, दिस सिचुएशन इंडिकेट करती है द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट on a company ability to continue, on doubt on company की ability to continue as a going concern, therefore XYZ, इसीलिए क्या XYZ लिमिटेड क्या नहीं कर पा रही, अपने एसेट्स भी रियलाइज नहीं कर पा रही एंड डिस्चार्ज नहीं कर पा रही अपनी लाइबिलिटीज इन द नोट। फर्दर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्लोज, उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं करा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटमेंट ड्यू टू inadequate disclosure of material uncertainty। तो सी ए सुधीर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा एज इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ inadequate disclosure और मटेरियल। सी सुधीर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन एज इफेक्ट on the financial statement of this inadequate disclosure are material but not pervasive to the financial statement। CS qualified opinion express करेगा as effect on the financial statement of this inadequate or material। आपने sufficient disclosure नहीं करा, वो inadequate है, तो वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव है, परवेसिव नीड टू द फाइनेंशियल। द रेलिवेंट एक्स्ट्रा क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू दस, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर। क्या सिर्फ इसको छोड़ के, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर को छोड़ के, ऑफ द इंफॉर्मेशन रेफर्ड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, इस सिर्फ इसको छोड़ के, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर को छोड़ के जो हमने रेफर करी है बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में इन आवर रिपोर्ट, द अफोरसेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट in the manner so required, जो गिवन जो इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड बाय एक्ट इन अ मैनर सो रिक्वायर्ड, जैसे रिक्वायर्ड है, एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया ऑफ स्टेट और अफेयर ऑफ इतना प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। बेसिस ऑफ ओपिनियन एज डिस्कस इन नोट 6, हमने हम बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या लिख रहे हैं, जो हमने नोट 6 में डिस्कस करा, द कंपनी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अबाउट टू एक्सपायर, कंपनी हैज़ अनेबल टू कंक्लूड द रीनेगोशिएशन ऑब्टेन रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग। तो ये जो सिचुएशन इंडिकेट करती है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है, और जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डू नॉट एडिक्वेटली, आपने एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करा, वाह, आपने पूरा पढ़ दिया, कुछ बताया तो है नहीं, वाह नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारे, 6 8 है, इसके बाद ख़त्म है। चलो मैं एग्जाम्पल कर लेता हूँ। तीसरा चौथा एग्जाम्पल, ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील बार है। PP एसोसिएट आर द स्टैचुरी ऑडिटर PP लिमिटेड जब ऑडिट कर रहा था, CA प्रकाश ऑडिट कर रहा था, और उसको मिला कि जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है वो ख़त्म हो गई एंड कंपनी आउटस्टैंडिंग पेबल करना 31 मार्च को, और कंपनी बीइंग अनेबल टू रीनेगोशिएट ऑब्टेन रिप्लेसमेंट, मतलब सेम ही क्वेश्चन है क्या, फॉर द
एंड कंसीडरिंग फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी। अब बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहा है, यहाँ पे अलग पॉइंट है। और जो इवेंट है इंडिकेट करता है मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट में कॉज सिग्निफिकेंट डाउट about the company's ability to continue as a going concern and therefore it may unable to realize its assets and liability and normal course of business and do not disclose this fact। तो भैया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूंगा मैं। एडवर्स ओपिनियन भैया, हाँ सॉरी एडवर्स ओपिनियन ही आएगा वहाँ पे। वहाँ भी एडवर्स ओपिनियन था, वहाँ भी एडवर्स ओपिनियन था। हाँ एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर तो भैया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब सॉरी एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या होता है? इससे बेकार तो हो ही नहीं सकता। एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है। इन द प्रेजेंट केस जो ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन करे, उसने कंक्लूड करा ये मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड इवेंट और कंडीशन दैट में कॉज सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। इन सच सर्कमस्टांसेज में वो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा बिकॉज द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली एंड परवेसिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच ओमिशन ऑफ मटेरियल एंड परवेसिव है। तो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ एडवर्स हमारे ओपिनियन में बिकॉज द ओमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो ओमिशन कर दी इंफॉर्मेशन जो बेसिस ऑफ ओपिनियन में हमने लिखी है, तो द कंप्लाइंग स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली of financial position as at 31st March and the financial statement cash flow for the year ended according with Ind AS accounting standards though issued। तो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, बेसिस क्या लिखा है? बेसिस में क्या लिखा है? द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, ये हमारी ओपिनियन है, इन आवर ओपिनियन है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंशन इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ रिपोर्ट कंप्लाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फेयरली प्रेजेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फेयरली प्रेजेंट नहीं है। हम ये ओपिनियन में लिख रहे हैं, बेसिस ऑफ ओपिनियन में वहाँ लिखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी 31 मार्च एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड अकॉर्डिंग विद इशूड बाय, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अब हम बेस लिख रहे हैं, कौन से बेस पे दे रहे हैं कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर हो गया है और आउटस्टैंडिंग वो 31 मार्च को है और कंपनी वो कंक्लूड करिए भैया पे नहीं कर सकती। ठीक है। अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है, कंपनीज की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस फैक्ट। उसने डिस्क्लोज नहीं करा तो हमने क्या कर दिया? क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। इलस्ट्रेशन 5 अब क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे तो तेरा ऐसे भी साथ साथ में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बस क्लेम ही चल रहे हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मॉडिफिकेशन, एडवर्स ओपिनियन, अनेबल टू एडवर्स ओपिनियन, स्पेशल कंसिडरेशन, ये ठीक है। आप इसका इस चैप्टर में सिर्फ आप क्या कर लो, इसमें सिर्फ इलस्ट्रेशन कर लो, इलस्ट्रेशन कर लो, आपका काम बन जाएगा और कुछ नहीं करना इसमें इस चैप्टर में। और लास्ट में एक दो कॉन्सिक्वेंसेज है, हाँ, इनएबिलिटी टू कोऑब्टेन साइन, यहाँ पे आपको ले सकता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। ये ऐसे आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बफ ये यहाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। डू इलस्ट्रेशंस ओनली इन बुक, दैट्स इट, बस। अब ठीक है। अब एमएनओ लिमिटेड एक पावर जनरेटिंग कंपनी है, पावर को जनरेट करती है। ठीक है, पावर को जनरेट करती है इन द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ कंट्री। मैसेज पीआरटी एसोसिएट्स आर द स्टैचुरी ऑडिटर। कौन है स्टैचुरी ऑडिटर है ऑफ द कंपनी के? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट में ऑडिट द ऑडिट टीम अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट बिजनेस अबाउट द, उन्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहे सिंगल एलिमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो द ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ जॉइंट वेंचर XYZ लिमिटेड रिप्रेजेंट ओवर 90% ऑफ एंटिटीज। ओ भाई साहब, व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन? मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, अनेबल टू ऑब्टेन है ना, एडवर्स ओपिनियन। हमें नहीं मिल रहा ना, अनेबल टू ऑब्टेन और मटेरियली मिसस्टेटेड है, कुड बी बोथ मटेरियल और परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम क्या बोलेंगे? ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है।
डिस्क्लेम करते हैं हम। मैसेज पीआरटी असेस्ट अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट पीरियड ऑडिट रिव्यू 90% ये है। पॉसिबल इफेक्ट ऑन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट पीरियड ऑडिट रिव्यू बोथ मटेरियल। पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है? द पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि उसे मिला ही नहीं है तो वो बोलेगा पॉसिबल इफेक्ट। द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the possible effect of this inability to obtain sufficient appropriate audit evidence are क्या हो सकते हैं? both and pervasive to the consolidated financial statement. तो there is a statutory, therefore statutory auditor क्या करेगा? इशू कर देगा disclaimer of opinion, the relevant extract of disclaimer। अब मेरे को बताना है what kind of opinion statutory in such relevant extract of disclaimer of opinion। अब मैं extract क्या ना, मैंने क्या लिखा? disclaimer of opinion। मैं यहाँ मेरा ओपिनियन है, हम क्या करते हैं? हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते ओपिनियन। वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन अ कंप्लाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हम एमएनओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या नहीं कर सकते? एक्सप्रेस नहीं कर सकते ओपिनियन। वी डू नॉट एक्सप्रेस ऑन कंप्लाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एमएनओ लिमिटेड। क्योंकि ये जो है मटेरियली मिसस्टेटेड है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन अ बेसिस ऑफ, बिकॉज जो सिग्निफिकेंस हमने डिस्क्राइब करी है बेसिस ऑफ ओपिनियन में, हमने डिस्क्राइब करा है मैटर को, सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब करा बेसिस ऑफ ओपिनियन में, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में इन आवर रिपोर्ट में। और वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड, हमें मिला ही नहीं है जिसमें हम बेसिस ऑफ ओपिनियन प्रोवाइड करें टू ऑडिट ऑफ ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में अब क्या है? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किस बेस पे दिया है? तो यही करेगा कि भैया जो इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी है, अच्छा यहाँ पे तेरे को ओपिनियन वाला ही देखना है, बाकी से पूरे क्वेश्चन आपने इंक्लूडिंग एक्सवाइजेड लिमिटेड ऑडिटर्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वी डू नॉट अलाउ टू एक्सेस द मैनेजमेंट, we were not allowed access to the management and auditors XY including XYZ companies auditor audit document. As a result, we are unable to determine whether the adjustments were necessary in respect of group proportional share, assets control jointly proportional share. The XYZ क्या limited is jointly responsible. तो XYZ की liability for which is jointly responsible for proportional of share of income and expense for the year and the consolidated fund। यहाँ समझ नहीं आया क्या बोल रहा है? We do not allow access। चलो बेसिस फॉर ओपिनियन में शुरू से पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ओके, तो अब यहाँ पे आ गया हम कॉन्सिक्वेंसेज। हमें ऑब्टेन क्यों नहीं हो रहे भैया? क्या अप्रोप्रिएट ऑडिट? हमें क्या हो गया? आफ्टर जब हमने ऑडिट एक्सेप्ट करी तो मैनेजमेंट में क्या लगा दी? मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी कि क्या, फिर मैनेजमेंट की लिमिटेशन की वजह से क्या हो रही है? रिपोर्ट हमारी क्वालिफाई हो रही है। एज अ रिजल्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो रहा है, लाइकली टू रिजल्ट क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जो मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दी लिमिटेशन, तो हमें उसकी वजह से क्या हो रहा है? या तो रिजल्ट हो रहा है क्वालिफाइड, या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो रहा है। और मैनेजमेंट से हमने क्या बोला? रिक्वेस्ट करा कि भैया रिमूव कर दो लिमिटेशन। अगर वो रिमूव कर देता है, अगर रिफ्यूज़ करता है, तो हम क्या करेंगे कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम TCWG को कर देंगे कम्युनिकेट, और हम क्या करने? अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ऑडिटर क्या कहता है? कंक्लूड कर देता है कि जो भैया पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल बट नॉट सब्सटेंसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो क्या कर देगा? वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। ठीक है, अगर कंक्लूड कर देता फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंक्लूड करता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट कुड बी बोथ मटेरियल और परवेसिव, तो वो क्या करेगा? उसके बाद दो ऑप्शन है, कुड बी बोथ, इफ कुड बी बोथ। सो द क्वालिफिकेशन, वो सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या है? वो सफिशिएंट नहीं है, क्वालिफिकेशन इज इनएडिक्वेट टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो ऑडिटर क्या करेगा? पहले तो वो देखेगा क्या वो विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट अगर प्रैक्टिकेबल होगा तो क्या वो विड्रॉ कर सकता है? अगर लॉ रेगुलेशन प्रैक्टिकेबल है, प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल अंडर लॉ रेगुलेशन। अगर वो विड्रॉ नहीं कर सकता,
अगर वो विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम बीइंग इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट नॉट प्रैक्टिकेबल, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे। इफ़ विड्रॉ, अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। अगर ऑडिटर ने क्या करा है कि ऑडिटर क्या करता है, अगर वो डिसाइड करता है कि भैया मैं विड्रॉ करूँगा, तो कम्युनिकेट कर देगा भैया कि मैं ये अपनी रिपोर्ट में लिखने जा रहा हूँ। कम्युनिकेट कर देगा मैटर रिगार्डिंग द मिस स्टेटमेंट दैट गिव राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। कम्युनिकेट कर देगा भैया ये मैटर जो गिव राइज करा मॉडिफिकेशन। अगर ऑडिटर करता है एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, देन ऑडिट नॉट कंटेन अनमॉडिफाइड ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, एनी एलिमेंट। तो अगर वो एलिमेंट में क्या करता है भैया कि अनमॉडिफाइड और डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन देता है, तो उसके में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो 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 बोले कि भैया ये एलिमेंट अनक्वालिफाइड है। ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा जाएगा। ऑडिटर इनेबल कहाँ नहीं मिलेगा, उसके डॉक्यूमेंट क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए डॉक्यूमेंट। क्या कर लिए, गवर्नमेंट ने सीज कर लिए, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सीज कर लिए इनडेफिनेटली। ठीक है, और ऑडिटर उस टाइम पे अपॉइंट हुआ जहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री के लिए अवेलेबल ही नहीं हो सकता, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल काउंटिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं हो सकता था। और वो उस टाइम पे लगता है भैया जब वो अपॉइंट हुआ तो उसने सब्सटैंटिव प्रोसीजर, उसको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक है और मैनेजमेंट प्रिवेंट कर रहा है ऑडिटर को कि भैया तुम एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशन मत लो, और उसको प्रिवेंट कर रहा है ऑब्जर्व करने से काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। और मैनेजमेंट प्रिवेंट कर रहा है ऑडिटर को रिक्वेस्टिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत लो। तो यहाँ पे ये हमारा तो ख़त्म तो हो गया। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन तो है, ये हमने 5 कर लिया। अब इलस्ट्रेशन 6 दिसंबर 21 में आया था। CAS क्या है, स्टैचुटरी ऑडिटर है लक्ष्मी वरदान लिमिटेड के फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन्स 55 लाख का गिवन टू, उसने लोन दिया हुआ है किसी दूसरी कंपनी को, सर्वोदय प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी हैज़ नॉट फर्निश एनी गारंटी टू CAS, कंपनी ने कोई गारंटी नहीं फर्निश करी। इन द एब्सेंस ऑफ द सेम ही इज अनेबल टू वेरीफाई द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट, चार्जेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर टर्म्स। व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियंस, तो देखो भैया अनेबल टू ऑब्टेन आई है, ठीक है। डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन, ये क्या करेगा, डिस्क्लेम करेगा, क्योंकि हमें मिल ही नहीं रहा, हमें एविडेंस ही नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही देंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। अब यहाँ पे क्यों जाएगा, in the present case with respect to loans and advances are given to इतना, the company not furnished, कंपनी ने क्या करा, फर्निश नहीं करा उसको एग्रीमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ अनेबल टू वेरीफाई द टर्म्स, वो नहीं वेरीफाई कर पा रहा एंड टर्म्स फॉर द ऑडिटर वाइल वेरीफाइंग द लोन्स एंड एडवांसेस। वन ऑफ द मोस्ट ऑडिट एविडेंस इज द लोन एग्रीमेंट। जब लोन्स एंड एडवांसेस आप वेरीफाई करोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कि उसका लोन एग्रीमेंट। इसीलिए एब्सेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट इन द प्रेजेंट केस टेंटामाउंट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये क्या, ये नहीं है, तो भैया इसका मतलब है कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। हाउएवर इनएबिलिटी ऑफ CAS टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस थ्रू मटेरियल बट नॉट परवेसिव एज टू रिक्वायर हिम टू गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। However, the inability of CA to obtain audit evidence is though material but not pervasive, so required to give, उसे क्या कर देगा, disclaimer of opinion दे देगा। Thus in the present case why should give qualified opinion। अभी बोल रहा है present disclaimer of opinion दे, अब कह रहा है qualified opinion देगा। क्यों देगा भैया, हालांकि the inability of CAS to obtain such audit evidence is though material but not pervasive, वो obtain नहीं कर पा रहा, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। अब कैसे नहीं है, डिसाइड कर लिया तुमने। सो रिक्वायर हिम टू गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दस इन द प्रेजेंट केस CAS क्या करेगा, शुड गिव क्वालिफाइड ओपिनियन दिए इन द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट क्वालिफाइड पैराग्राफ ऑन द बेसिस, ये है क्वालिफाइड ओपिनियन। इन आवर ओपिनियन एंड द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन जो हमें दी हुई है, एक्सेप्ट
द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन अ बेसिस ऑफ ओपिनियन, उसको मैटर को छोड़ के आवर रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लवली गिव ट्रू एंड फेयर, वो क्या कहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है इन कन्फॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया ऑफ द स्टेट ऑफ अवेयर ऑफ द कंपनी इज नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एंडेड बेसिस, बेसिस क्या, द कंपनी अनेबल टू फर्निश what special consider needed for expressing an adverse opinion, ये ठीक है। अब मैं एक्सप्रेस ओपिनियन देने एडवर्स ओपिनियन देने के लिए मैं क्या करूँगा, व्हेन ऑडिटर एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन द ऑडिटर को स्टेट करना पड़ेगा द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ऑडिट व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डिंग विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो द कंप्लाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फेयरली in accordance with applicable financial, when the reporting in accordance with compliance framework financial do not presented all material is in accordance with the adverse opinion के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फेयरली प्रेजेंट नहीं है नहीं दे रही इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल, वे आर द रिपोर्टिंग विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, उस मटेरियल रिस्पेक्ट में नहीं बनाए होंगे अप्लीकेबल टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओ समझे, यहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसने बस वो दे नहीं पा रहा, वो दे ही नहीं पा रहा, तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगी, ठीक है। और डिस्क्लेम, अब यहाँ वाला एग्जाम्पल देखना, अब देखना यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा इन द फाइनेंशियल ईयर, ये एमटीबी में 22 में भी आया है, ध्यान रख लो, मई 22 और मई 23 आ चुका है, तो स्टार बना लो इसको। इन द फाइनेंशियल ईयर 20-21 में एमएसडी लिमिटेड ने क्या करा, अभी जो एमटीबी में 22 में आया है तो नवंबर नहीं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ अर्थक्वेक का, ठीक है, अर्थक्वेक का डिस्ट्रॉय हो गया लॉट ऑफ बिजनेस activity of the company. These circumstances indicate material uncertainty of a company की ability to continue as a going concern. Due to such event, it is not possible of the company to realize its assets. अपनी assets realize नहीं कर पा रही और अपनी liabilities pay नहीं कर पा रही during the regular course of business. तो the financial statement are not financial statement and notes of the financial statement of the company do not disclose this fact. उन्होंने disclose नहीं करा। अब देख यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे तुम्हारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क आया, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, आपने पूरा अच्छे तरीके से नहीं प्रिपेयर किया एंड ऑल मटेरियल डिफेक्ट, तो आप तो एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो। अब यहाँ पे देख, अब यहाँ भी इनका भी हुआ था ना, डिस्ट्रॉय हुआ था, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था, कहाँ पे, यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले थे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कहाँ हुआ था, ये रहा, ठीक है, XYZ ने लिया और फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो उसने लोन लिए बस पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, पे नहीं, एबिलिटी नहीं है उसकी, ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन हो गया। इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर नहीं दिया, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है, अब यहाँ भी इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है, यहाँ क्यों नहीं दिया, वहाँ पे दो चीज़ें हो रही, एक तो उसने डिस्क्लोज नहीं करा और दूसरी उसके पास एविडेंस नहीं आए, एक तो उसने डिस्क्लोज नहीं करा और उसके बाद एविडेंस नहीं आए। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देते हैं, जब हमें एविडेंस नहीं मिलता, हमें यहाँ पे एविडेंस मिला बट उसने डिस्क्लोज नहीं करा था। सफिशिएंट एंड प्रीवियस ऑडिट एविडेंस यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें बनाया नहीं है, ये रहा ना, देख फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मटेरियली मिसस्टेटेड इनएबिलिटी, यहाँ पे आ गए हम, है ना, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साइन। अब मटेरियल है, परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मटेरियली मिसस्टेटेड और क्वालिफाइड ओपिनियन मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो तेरे को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मटेरियल है कि मत नहीं है, परवेसिव है कि नहीं है, ठीक है, इसी टेबल से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसको रियलाइज़ नहीं हो रही, एसेट नहीं रियलाइज़ हो रही, पहला तो मटेरियल है, मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है, भैया बिजनेस ही बंद हो रहा है, और दूसरा उसे सफिशिएंट एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। सेंस सच फाइनेंशियल इन द प्रेजेंट केस डू नॉट डिस्क्लोज और मटेरियल परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट अफेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स ऑफ मटेरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे गिव क्वालिफाइड ओपिनियन विल इनसफिशिएंट। यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है,
इनसफिशिएंट है, देयरफॉर द ऑडिटर देगा ये। ठीक है, अब मैं सारे वही देखता। व्हेन स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये में क्या है, स्टेट ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, डज नॉट कर नहीं सकता अपनी एक्सप्रेस ओपिनियन नहीं कर सकता। सिग्निफिकेंस मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसको एविडेंस ही नहीं मिले। और अमेंड द स्टेटमेंट 700 रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, और इसको जो 700 रिकॉर्ड जो ऑडिटेड हो गया था स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, क्योंकि ऑडिट हुआ ही नहीं है, क्या कर दो इसको अमेंड कर दो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। ठीक है, ये आरटीपी नवंबर 22 में आप इसको देखते हैं। अब तुम्हें ऐसे ही बताना है, ठीक है, अब गलत नहीं होना चाहिए। सीए अभिमन्यु इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सी अम्बुजन ने नोटिस करा ये दो चीज़ें नोटिस करी। विथ रिस्पेक्ट टू डेटर 150 करोड़ के डेटर है, नो बैलेंस कंफर्मेशन, कोई बैलेंस कंफर्मेशन नहीं आई, रिसीव नहीं हुई ऑडिट टीम को। फर्दर देयर हैज़ बीन डिफॉल्ट इन अ पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बाय डेटर ऑन द ड्यू डेट्स, ड्यू डेट पे पेमेंट करनी थी, डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज़ क्रिएटेड अ प्रोविजन डाउटफुल डेट 25 करोड़ का ड्यूरिंग द ईयर। तो कंपनी का क्या हुआ, द कंपनी हैज़ स्टेटेड दैट द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन रिसीवेबल, कंपनी ने कहा जो प्रोविजन बेस्ड है रिसीवेबल विच आर ओल्डर देन 36 मंथ्स, जो प्रोविज़न हमने बनाया है ये उस पर बेस है जो 36 मंथ से ज़्यादा है। ठीक है, विच अकॉर्डिंगली द ऑडिट टीम इनएडिकेट, विच अकॉर्डिंग टू द ऑडिट टीम इज इनएडिकेट। अच्छा, ऑडिट टीम ने बोला भी 26 करोड़ रुपये 25 करोड़ का जो प्रोविज़न बनाया कम है, इनएडिकेट है, एंड सच ऑडिट टीम इज अनेबल टू असर्टेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, और वो ऑडिट टीम क्या नहीं कर पाई, कैरिंग वैल्यू नहीं पता चल रहा है उसको। Further, in respect of inventory, which constitute 40% of total asset of the company during the reporting period, the management has not undertaken physical verification. उन्होंने physical verification ही नहीं करा of inventories का periodic interval. Also, the company not maintain adequate inventory record. उन्होंने maintain भी नहीं करा adequate inventory records at factory. The audit team was unable to undertake the physical inventory. The audit team was unable to undertake the physical inventory. The audit team was unable to undertake physical inventory count. Oh well, वो physical inventory count भी नहीं करती। Under the above circumstances, what kind of opinion? इसको यहाँ भी साइन नहीं मिला, यहाँ भी साइन नहीं मिला। ये तो मटेरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी 40% है, मटेरियल है, क्या है, मटेरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब एक तो नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर, वी डू नॉट एक्सप्रेस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट in the present case undetected means possible effect on financial statement of undetected misstatement if any could be both material and pervasive to the financial statement. ठीक है, the relevant extract हम एक्सप्रेस नहीं करें, we do not express at opinion on accomplished financial statement because जो हमने क्या करा, एक्सप्रेस करा है अपना ओपिनियन, इसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, we have not been able to obtain because of significance the matter described in a basis of opinion of our report, हमने करा है। तो we have not able to obtain sufficient appropriate audit evidence provide the basis, हम obtain नहीं कर पा रहे जो प्रोवाइड करेगा basis of opinion, basis and audit opinion on these financial statement, basis of we unable to obtain balance confirmation with respect to data amounting इतना इतना इतना, further with respect to unable। ठीक है, आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है, आरटीपी नवंबर 22 में एक क्या है, हाउ शुड गिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कैसे डिस्क्रिप्शन देगा, 706 702 720।
मैं उसमें से मेन ही पढ़ूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को समझ गया क्या क्या पढ़ना है, वहाँ पे मेरे को समझ गया क्या क्या पढ़ना है। 7:40 हो गए। हाउ ऑडिटर शुड गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर कैसे डिस्क्रिप्शन देना चाहिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब वो डिस्क्लेम कर दे ओपिनियन, मैं डिस्क्लेम कर रहा हूँ, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भैया मैं एथिकल को कंप्लाई कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हमने ऑडिट करा है कैसे, एज पर एसएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेटमेंट द ऑडिटर इज विल कंडक्ट ऑडिट of the financial statement in accordance with standards on auditing and issue an auditor report and to issue auditor book एक statement that however because of matter described in a basis of disclaimer of opinion the auditor not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis or the independent। अच्छा ठीक है, सब कुछ सेम है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बस जब आप इसमें हम लिखते हैं ना, हमने क्या कर लिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन कर लिया, बस में यहाँ पे भी आ जाएगा कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं किया। स्टेटमेंट दैट हाउएवर, हालांकि बिकॉज ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन अ बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो मैटर हमने डिस्क्राइब करे हैं बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वहाँ पे हमने ऑब्टेन नहीं किया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो एक बार सुन लो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि भैया अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा, क्या आपने इथिकल, आपने जो ऑडिट करा है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करा है, जो इशू करा है आईसीआई ने, है ना, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड टू इशू ऑडिटर रिपोर्ट इशू करी। फिर अब आपने इथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करा, आप इंडिपेंडेंट हो, द स्टेटमेंट अबाउट इंडिपेंडेंस एंड अदर इथिकल रिक्वायरमेंट 700 के अकॉर्डिंग। अब जो हम एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे, इसमें ये लिखा होगा भैया जो हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में लिखा है वो वहाँ पे हमने क्या नहीं करा, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले बिकॉज द मैटर डिस्क्राइब में, क्योंकि जो मैटर डिस्क्राइब करें ओपिनियन सेक्शन में तो ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन, ऑडिटर नॉट एबल टू ऑब्टेन appropriate audit evidence to provide a basis। किस लिए नहीं ऑब्टेन नहीं कर पाया कि अपना बेसिस प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है एक हमारा ऐसे 37 मिनट्स लग गए। 7 से इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इम्फेसिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट होगी, अदर मैटर पैराग्राफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। मैटर ऑल द अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज कराए कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट सच इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंस है इन द फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और appropriate in other matter relevant to users understanding in the auditor's responsibility or auditor's report। emphasis of matter paragraph जो present है, other matter जो present नहीं है, ठीक है। when give emphasis of matter paragraph in the auditor's report, the auditor not required to modify opinion। अगर ऑडिटर कंसिडर कर दे इट इज नेसेसरी कि भैया ये जरूरी है, ऐसे कंटेन कहता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट इंक्लूड, ऐसे क्या कहता है, ऐसे कहता है ऐसे क्या कहता है, ऐसे कंटेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ इन फॉर ऑडिटर टू इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सर्टेन इन सारे सर्कमस्टांसेस में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा ऐड करना है, इम्पेटिस ऑफ मैटर पैरा ऐड करना है। कौन सा, जब एफआरएफ प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन वुड बी अनएक्सेप्टेबल। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा कब ऐड करना है, जब देखो एफआरएफ बोलता है कि भैया आप क्या करो, एफआरएफ बोलता है कि आप एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉ रेगुलेशन, एफआरएफ किसने प्रिस्क्राइब करे, लॉ और रेगुलेशन में, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट कहा तो लॉ और रेगुलेशन है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में डाल दो, ठीक है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और कब करने, जब आप क्या करते हो,
जब जो चीज़ ज़रूरी थी, जब जो मतलब कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, आपने इसको अर्ली अडॉप्ट कर लिया, तब आएगा। ठीक है, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी मटेरियल इफेक्ट, उसका क्या है, मटेरियल इफेक्ट हो गया है। ठीक है, और जो कैटेस्ट्रॉफी है, मेजर कैटेस्ट्रॉफी दैट हैज़ हैड और कंटिन्यूज टू हैव सिग्निफिकेंट, कैटेस्ट्रॉफी का दैट हैज़ हैड जिसका कैटेस्ट्रॉफी का क्या था, मटेरियल इफेक्ट था, सिग्निफिकेंट इफेक्ट था, अभी तभी ऐड कर दो। और जो सब्सिक्वेंट इवेंट है उसकी वजह से क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट हुए ना बीच में, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और ऑडिटर रिपोर्ट्स के पहले, मतलब बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में हुए, तो भी आप क्या कर दो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा ऐड कर दो। और कुछ है, व्हेन ऑडिटर इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिटर रिपोर्ट, ये तो जब कैसे करना है उसको ये बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म, अदर मैटर पैराग्राफ, और द ऑडिटर इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइडेड नॉट प्रोहिबिटेड, अगर वो ऐड कर रहा है तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन नाउ और 701 का कंप्लायंस कराओ की ऑडिट मैटर का। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड, इन रिस्पेक्ट ऑफ BDS स्टैचुटरी ऑडिटर कंपनी का उसने नोटिस करा सम मैटर, द statutory auditor wants to draw users attention towards such matter though his opinion not modified in respect of, अच्छा हाँ वो ये भी लिखेगा कि भैया सब्सटैंटिव नहीं है कि ऑडिट मैटर, और इसकी ओपिनियन क्या है, मॉडिफाइड नहीं है। क्लियरली रेफरेंस कर देगा भैया, आप यहाँ एम्फेसाइज कर लो। ठीक है, और जहाँ पे कंपनी के पास कंपनी हैज़ अ प्लान टू रिज्यूम इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वो अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्या करने, कंटिन्यू करने के लिए। तो द एक्टिविटी ऑफ सच पावर प्लांट वाज सस्पेंडेड इन द फाइनेंशियल ईयर 89, जो सस्पेंड हो गया था। ठीक है, द थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंप्राइजेज of plant and machinery amounting 5.95 crores and a capital WIP 147.7 crores, emphasis of matter paragraph, तो ये इन्होंने इंक्लूड करा होगा। We draw attention to the following note of standalone financial statement, note number 27, the carrying amount ये our opinion modified नहीं है। अब नोट नंबर 7 में चले जाओ। ठीक है, स्पेसिफिक रेफरेंस दिए उसने, क्लियर रेफरेंस। ठीक है, क्लियर रेफरेंस दिया। नोट नंबर 7 में चले जाओ, सेपरेट सेक्शन है और फाउंड इन 5FS रिगार्डिंग द कंपनीज कंस्ट्रक्शन, और ये तो आपका देना ही है। ठीक है, हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, ये तो है ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 ब्रांच इंक्लूडिंग स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और BDS फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड टोटल एसेट इतना एंड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना ईयर एंडेड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीज ब्रांचेस हैज ऑडिटेड बाय ब्रांच ऑडिटर हैव बीन फर्निश्ड टू इट, ब्रांच ऑडिटर whose report furnished to it in our opinion so it relate to the amount and disclosure included in respect। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है ख़त्म। आप थोड़ी चीज़ समझ आ रही है भाई साहब, अटेम्प्ट लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 710 पे। 710 पे सीधा फोकस मेन पार्ट पे होगा और कहीं नहीं होगा। 710 पे और 720 पे है ना, 720 710। अब ये 17 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 710 720। ठीक है, रिपोर्टिंग पार्ट पे फोकस करना। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेयर नहीं। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर ऑफ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, रुक जाओ, यहाँ वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। ऑडिट रिपोर्टिंग ना ऑडिट प्रोसीजर तो नहीं चाहिए, ये वाला इम्पोर्टेंट, ऑडिट रिपोर्टिंग। ठीक है, यही मैं रीड कर रहा हूँ और नथिंग, और कुछ मैं रीड नहीं कर रहा। रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बहुत कॉमन, ये रीड कर लूँगा। और ओके, 710 करने जा रहे कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ यही चीज़ है, अब रिपोर्टिंग पे फोकस करना है इस पार्ट में। ठीक है, अगर उसको क्या मिलता है,
ऑडिटर की ओपिनियन उसको रेफ़र नहीं करनी चाहिए ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट। मैं पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट को रेफ़र नहीं करूँगा इन किस केसेस को छोड़ के, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई केस होगा तो मैं रेफ़र नहीं करूँगा। क्या है, अगर जो ऑडिटर की रिपोर्ट है प्रायर पीरियड की, उसने मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करी थी और वो क्या करता है मैटर गिव राइज कि वो मॉडिफाइड ओपिनियन अभी भी अनकरेक्टेड है, अनरिजॉल्व है, तो ऑडिटर क्या करेगा, तो वो मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। पिछले पीरियड की ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड होगी और ऑडिटर की ओपिनियन में मॉडिफाइड थी और जो मैटर है गिव राइज टू द मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड वो अनरिजॉल्व है, तो वो क्या करेगा, वो मैटर गिव राइज अनरिजॉल्व है तो वो इशू कर देगा मॉडिफाइड ऑडिटर्स ओपिनियन करंट पीरियड में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन इन अ पैरा ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिटर शैल आइदर, मॉडिफिकेशन पैरा में दो में से ये चीज़ ऐड करेगा। पहला, या तो एक्सप्लेन कर देगा कि ऑडिट की ओपिनियन मॉडिफाइड हो गई है, ओपिनियन क्या हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है, क्यों, बिकॉज द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट अनरिजॉल्व, ये जो था वो अनरिजॉल्व है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैटर को मॉडिफाइड कर दिया, मैटर ऑन द कंपैरेटिबिलिटी ऑफ करंट फिगर्स, कंपैरेटिबिलिटी पे, ठीक है। और दूसरा कर सकता है बोथ करंट पीरियड और प्रायर पीरियड करस्पॉन्डिंग फिगर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज मॉडिफिकेशन ऑफ पॉसिबल फिगर्स और मटेरियल, ये मटेरियल फिगर्स है, पॉसिबल इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स क्या है, मटेरियल है। दोनों चीज़ों की क्या कर देगा, दोनों चीज़ें बता देगा भैया, करंट और प्रीवियस करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन डिस्क्रिप्शन में कि मैटर गिव राइज टू मॉडिफिकेशन, ये मैटर राइज देते हैं, और इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन करंट पीरियड फिगर्स और मटेरियल है। अगर ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया ऑडिट एविडेंस, और क्या कर लिया, ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया ऑडिट एविडेंस कि भैया लास्ट ईयर में आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी थी, बट वो मॉडिफाइड ओपिनियन है, एग्जिस्ट प्रायर पीरियड, मिस स्टेटमेंट क्या है, एग्जिस्ट है प्रायर पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाज प्रीवियसली गिवन, आपको अनमॉडिफाइड दे दिया है, तो ऑडिटर शैल वेरीफाई करेगा कि मिस स्टेटमेंट रिजॉल्व हो गई, मिस स्टेटमेंट रिजॉल्व हो गई। अगर नहीं हुई तो एक्सप्रेस कर देगा क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ नॉट, अगर नहीं है तो एक्सप्रेस कर देगा क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। ये था हमारा ऑडिट रिपोर्टिंग इसका। अब रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ऑडिटर रेफर करेगा हर साल का, और अगर करंट पीरियड में कर रहा है प्रायर मॉडिफाइड करंट अनमॉडिफाइड, प्रायर पीरियड का मॉडिफाइड और करंट पीरियड का अनमॉडिफाइड है, ऑडिटर की ओपिनियन में सच पीरियड डिफर फ्रॉम दिस ना, तो डिस्क्लोज कर देगा सब्सटेंटिव रीजन डिफरेंट अदर मैटर पैराग्राफ में। और ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रीवियसली में प्रेजेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इन प्रीवियस ऑडिटेड फिगर्स, तो ही शैल रिपोर्ट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगर उसको जो उसको क्या मिली है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में मिली है बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, तो वो मैनेजमेंट को क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा, मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देगा कि भैया प्रीडिसेसर ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दो और रिक्वेस्ट करेगा कि भैया आप प्रीडिसेसर ऑडिटर को क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो। अगर प्रायर ईयर का स्टेटमेंट अमेंड कर दिया, अगर उसने इन्फॉर्म करा और उसने प्रायर अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर दी, न्यू रिपोर्ट, तो क्या करेगा ऑडिटर भी करंट पीरियड का करते हैं, ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑनली, तो ऑडिटर सिर्फ रिपोर्ट करेगा करंट पीरियड पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पे नहीं करेगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन, अगर प्रायर पीरियड का ऑडिटर जो पुराना ऑडिटर है, प्रीडिसेसर ऑडिटर है, वो क्या है, शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट, अगर प्रायर पीरियड पर ऑडिटेड बाय किसी और ने ऑडिट करी है, प्रायर पीरियड का किसी और ने ऑडिट करी है, तो ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा, स्टेट इन हिज रिपोर्ट, क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिछले साल की ऑडिट करी है, ठीक है, उस टाइप की ओपिनियन दी थी उसने, इस डेट को दी थी। अगर प्रायर पीरियड का ऑडिट नहीं हुआ, तो वो रिपोर्ट कर देगा सेम अदर मैटर पैराग्राफ में इन इस रिपोर्ट दैट करस्पॉन्डिंग फिगर्स इज अनऑडिटेड, लास्ट ईयर की फिगर अनऑडिटेड थी, हालांकि डिस्क्लोजर नॉट रिलीव, वो उसको रिलीव नहीं करता,
डिस्क्लोजर रिलीव नहीं करेगा किसको, उसकी ऑडिटर की ऑब्टेन टू ऑब्टेन साइन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑब्टेन साइन, तो उससे रिलीव नहीं करेगा ओपनिंग बैलेंसेस की भैया ओपनिंग बैलेंसेस में क्या होनी चाहिए, मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 7020 पे 720 पे, ठीक है, इतना में छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा। अब 720 पे आते हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्कोप छोड़ो, ऑब्टेनिंग अदर इन्फॉर्मेशन भैया मैं डिस्कस कर लूँगा, कैसे मैं ऑब्टेन करूँगा, डिस्कशन कर लूँगा मैनेजमेंट से, ठीक है, क्या क्या आने वाला है, और अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट विद मैनेजमेंट टू ऑब्टेन टाइमली, अरेंजमेंट कर लूँगा कि ऑब्टेन कर लूँ टाइमली मैनर में, और अगर पॉसिबल हुआ तो प्रायर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से भी पहले ले लूँगा, ठीक है, कैसे लेना है मेरे को अदर इन्फॉर्मेशन। और अगर वो अवेलेबल नहीं होता अंटिल द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, अच्छा थोड़ा एमसीक्यू टाइप का आ जाता है। रीडिंग करूंगा, ठीक है, कोई मटेरियल कंसीडर करूंगा, कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन बिटवीन किसमें, द ऑडिटर रीड करेगा अदर इन्फो एंड डूइंग शेल कंसीडर करेगा वेदर द मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन एंड अफेयर्स, अदर इन्फॉर्मेशन में और अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स ने बोल अदर में और ऑडिटर्स की नॉलेज में, और वाइल रीडिंग जब वो रीड करेगा तो रिमेन अलर्ट रहेगा, और ठीक है व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड। अब क्या हुआ भैया, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि भैया मटेरियल मिस स्टेटमेंट करती है, अदर इन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कंक्लूड करता है मिस स्टेटमेंट है किसमें, अदर इन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करती है, तो ऑडिटर से रिक्वेस्ट मैनेजमेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भैया करेक्ट कर दे, क्या कर दे, करेक्ट कर दे। अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाता है तो ठीक है भैया, हम देख लेंगे, हम क्या कर लेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि करेक्शन कर दी गई है, ठीक है, अगर एग्री हो जाता है तो हम देख लेंगे कि करेक्शन कर दी गई है। अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो कम्युनिकेट कर दूंगा किसको, TCWG को, और रिक्वेस्ट करूंगा करेक्शन के लिए, कम्युनिकेट तो करूंगा, भैया वो नहीं कर रहे तो तुमसे तो रिक्वेस्ट करूंगा ना, रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया करेक्शन कर दो। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि भैया मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट है अदर इन्फॉर्मेशन में जो उसने ऑब्टेन करी थी प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, अदर इन्फॉर्मेशन में जो ऑब्टेन करी थी प्रायर डेट पे ऑडिटर रिपोर्ट, तो ऑडिटर उसे करेक्ट नहीं करिए आफ्टर कम्युनिकेशन, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, क्या लेगा, इम्प्लीकेशन देखेगा और कम्युनिकेट कर देगा TCWG को अबाउट हाउ वो प्लान कह रहा है एड्रेस करने के लिए, और विड्रॉ कर लेगा अगर पॉसिबल हुआ अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड ऑडिटर अंडरस्टैंड नीड टू अपडेट द रिस्पॉन्ड एज पर, ठीक है, मैं एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। पहला, ऑडिटर क्या कहता है, कंक्लूड करता है भैया मिस स्टेटमेंट है किसमें, अदर इन्फॉर्मेशन से, तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा भैया मैनेजमेंट जी प्लीज़ इसको करेक्ट कर दो। अगर मैनेजमेंट क्या एग्री हो जाता है करेक्शन के लिए, तो वो देखेगा उन्होंने अप्रोप्रिएटली क्या कर दिया, डिटरमाइन करेगा करेक्शन हैज बीन मेड, करेक्शन हो गई है। अगर रिफ्यूज़ करता है तो वो क्या करेगा, TCWG को कम्युनिकेट कर देगा और बोलेगा भैया करेक्शन कर दो, ठीक है। और फिर अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि भैया जो हमने कम्युनिकेशन करी थी वहाँ पे मैनेजमेंट ने जो कम्युनिकेशन करी थी मैनेजमेंट ने इससे करेक्ट नहीं करा है, जो मटेरियल एग्जिस्ट मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, प्रायर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और वो करेक्ट करी, कम्युनिकेशन नहीं करी, उसे करेक्ट नहीं करा जो हमने कम्युनिकेशन करी थी, तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। पहला क्या एक्शन लेगा भैया, वो इम्प्लीकेशन को कंसीडर करेगा और कम्युनिकेट कर देगा TCWG को, भैया मैं एड्रेस करने वाला हूँ, ये एड्रेस करने वाला मिस स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट में। और दूसरा, अगर वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, अगर पॉसिबल हुआ तो इंगेजमेंट से वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। ये हुआ रिपोर्टिंग, ठीक है, ये हुआ हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ है, आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर कंक्लूड दैट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन, द ऑडिटर शेल
इफ़ द अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्टेड परफॉर्म प्रोसीजर। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद उसको क्या हुआ, ऑडिटर ने कंक्लूड करा भैया मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है और अदर इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड परफॉर्म, इफ अदर इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट कर दी होगी तो परफॉर्म करेगा प्रोसीजर। जो सर्कमस्टांसेस में अगर अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट नहीं करी है, आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद TCWG तो कंसीडर करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, कंसीडरिंग करेगा ऑडिट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू सीक हैव अनकरेक्टेड, लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लीगल टू सीक अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट एप्रोप्रिएटली ब्रॉट टू अटेंशन यूजर फ्रॉम होम ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, इसके लिए प्रिपेयर करिए। अब ऑडिटर, अब रिपोर्टिंग क्या है, ऑडिटर सेपरेट सेक्शन करेगा अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर ऑब्टेन एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन अनलिस्टेड एंटिटी, व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड अदर इन्फॉर्मेशन इट शैल इंक्लूड। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू डेट स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन नहीं। एग्जाम्पल ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट, अदर इन्फॉर्मेशन है समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट सच एज, जैसे नेट इनकम हो गई, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड हो गए, ठीक है। और समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट्स, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड्स हो गए। सच इनकम कंटेनिंग ऑपरेशन फ्रॉम सेलेक्ट ऑपरेटिंग डेटा कंटेनिंग ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन एरिया एंड सेल्स जियोग्राफिकल, सेल्स बाय जियोग्राफिकल सेगमेंट्स, मेजर ऑपरेटिंग एरिया कौन सा है, और स्पेशल आइटम जैसे डिस्पोजिंग, लिटिगेशन प्रोविजन, इम्पेयरमेंट, टैक्स एडजस्टमेंट, स्पेशल आइटम, लिक्विडिटी, कैपिटल रिसोर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिक्विडिटी कितनी है, लिक्विडिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर सेगमेंट और डिवीजन, अमाउंट इन्वॉल्व इन रिलेटेड फाइनेंशियल, हाँ, ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट, guarantees, contractual obligation and legal or environment claim, financial ratios जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया, डेट रेशियो हो गया, इक्विटी करंट रेशियो हो गया, दो तीन चीज़ें देख, रेशियो हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड, आपकी कमिटमेंट हो गई, इम्पेयरमेंट, टैक्स, लिटिगेशन प्रोविजंस, डिस्पोज, जहाँ पे वो आता है प्रोविजंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमारी लिक्विडिटी कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सेगमेंट और डिवीजन वाइज, अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती है अदर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमारा ख़त्म, अब हम चल रहे हैं पेपर देने, मतलब टेस्ट देने। बहुत टाइम लगा दिया बट बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर अटैम्प्ट्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।